नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी दिलचस्प दुनिया में। मैं सुनील दास और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो दुनिया के लिए खतरा साबित हो रहा है। विषय है चीन। और चीन के बारे में आप जानते हैं कि चीन का जो मंशा होता है विस्तारवादी नीति का है और उसका सीधा सीधा काम है अपने साम्राज्य को बढ़ाना, बस यही उसकी नीति है। अब उसकी इस नीति को बल प्रदान करने के लिए, उसको और मजबूत शक्ति देने के लिए एक और उसने इतिहास रच दिया है। उसने एक और ऐसा इनोवेशन कर दिया है जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ गई है। चीन का कारनामा हमेशा उटपटांग टाइप का रहता है। अभी चीन ने एक ऐसा मिसाइल तैयार कर लिया है जो सीधे सीधे अंतरिक्ष से मार करेगा। अब सुन के आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा कि अंतरिक्ष से कैसे मारेगा। अभी तक तो आपने सुना होगा कि जल से, थल से और आकाश से सैटेलाइट मतलब मिसाइल लॉन्च किया जाता था, लेकिन अब चाइना ने वो कर दिखाया है जो किसी ने कल्पना नहीं की थी। चाइना अब अंतरिक्ष से मिसाइल मारेगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना ने एक ऐसा मिसाइल डेवलप कर लिया है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर मार करेगा और जिसका जो मारक क्षमता है, स्पीड है, वो 20 मैक यानी कि आवाज़ से 20 गुना ज़्यादा, इतनी तेज़ रफ्तार से वो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर मार करेगा, अपने दुश्मन के टारगेट को हिट करेगा। चाइना इस टेक्निक के द्वारा अपने छोटे छोटे सैटेलाइट या फिर स्पेस स्टेशन के जरिए अपने दुश्मन देशों को टारगेट करेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चाइना ऐसे कैसे कर पाएगा। तो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसमें कैसे काम होता है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले रॉकेट के द्वारा मिसाइल को स्पेस में ले जाया जाएगा, जहां चाइना अपने जो मिसाइल है उसको अपने स्पेस स्टेशन में फिक्स करेगा या फिर छोटे छोटे जो उसके सैटेलाइट हैं उसमें फिट करेगा। उसके बाद जब भी उसको अटैक करना होगा तो अंतरिक्ष में जाके नहीं मारेगा, बल्कि उसको कमांडो अपने धरती पर बैठकर ही देगा। जैसे आप लोगों को भी पता है कि मोबाइल में नेटवर्क कैसे आता है, तो सबसे पहले जो नेटवर्क स्टेशन होता है वहाँ से नेटवर्क को ऊपर सैटेलाइट में भेजा जाता है, फिर सैटेलाइट से वो नेटवर्क धरती के विभिन्न एरिया में जहाँ जहाँ पहुँचाना होता है, जहाँ टावर्स लगे होते हैं, एक्सेप्टर लगे होते हैं, वहाँ वो नेटवर्क जाता है। ठीक इसी तरीके से चाइना अपनी धरती से सैटेलाइट को कमांड भेजेगा, जहाँ पे उसका मिसाइल सेटअप है। वहाँ से उसको जब कमांड मिलेगा तो वहाँ से मिसाइल निकलेगा और पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेगा। वहाँ वो एक व्हीकल के द्वारा आएगा। वो व्हीकल वातावरण, पृथ्वी के वातावरण के ऊपर व्हीकल अलग हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से जो मिसाइल है वो सीधे सीधे दुश्मन के टारगेट को हिट करेगा। तो इस टेक्निक पर वो चाइना का मिसाइल काम करेगा। अब चाइना का ये जो तकनीक है वो उसके दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे है एयर डिफेंस सिस्टम का कार्यप्रणाली। अब एयर डिफेंस सिस्टम कैसे कार्य करता है? जब कोई दुश्मन देश का मिसाइल किसी भी देश पर हमला करने के लिए आता है तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मिसाइल के रास्ते को डिटेक्ट कर लेता है, वहाँ उस मिसाइल को डिटेक्ट करता है, उसके बाद डिफेंस सिस्टम उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अब ये मिसाइल अंतरिक्ष से आएगा तो अंतरिक्ष से वो कैसे डिटेक्ट कर पाएगा, ये समस्या है। और जब तक वो उस मिसाइल को डिटेक्ट करेगा एयर डिफेंस सिस्टम, तब तक वो मिसाइल अपने टारगेट के बहुत करीब पहुंच चुका होगा। तो यहाँ अब जब वो उसको डिस्ट्रॉय करने का सोचेगा तब तक वो हिट कर चुका होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है पूरे विश्व के लिए। अब चीन में हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम का इतिहास को अगर हम लोग देखें तो चीन ने 2010 में हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने का जो प्रोग्राम था उसको शुरू किया था और 2017 तक उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया था। अब यूएसए की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक चाइना ने ऐसा मिसाइल बना लिया जो कि पृथ्वी के वातावरण में ऊपर से वार कर सके।
इस तरह का मिसाइल चाइना ने परीक्षण कर ही लिया है। अब इसके बाद नया आविष्कार ये कर ले रहा है कि अब वो अंतरिक्ष से मारेगा। तो ये सब पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित हो रहा है, चूँकि चीन एक विस्तारवादी देश है। अब सबसे बड़ा समस्या ये हो रहा है पूरे दुनिया के लिए कि अब अंतरिक्ष से आने वाले मिसाइल को कैसे रोका जाएगा। ज़मीन से मार करने वाली मिसाइल को तो रोक सकते थे, लेकिन अब बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन फिर भी हर समस्या का समाधान तो होता है, तो इसका भी कुछ टेक्निक है जिसके ज़रिए हो सकता है कि इसको भी मारने से रोका जा सके। जैसे अंतरिक्ष से कोई भी पदार्थ जब पृथ्वी की तरफ आता है, कोई भी पिंड जब पृथ्वी की तरफ आता है, तो वैज्ञानिक उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि कोई बड़ा सा पिंड आ रहा है, तो जब वो पृथ्वी की तरफ आता है तो पृथ्वी के वातावरण में उसका घर्षण होता है। घर्षण के कारण जो सैटेलाइट हैं उनका जो सिस्टम है, रडार सिस्टम, वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उस उल्का पिंड को, चाहे कुछ भी जो आता है। उसी तरीके से मिसाइल भी जब पृथ्वी के वातावरण में आएगा तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता। अब समस्या आता है हमारे भारत के लिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि चीन का सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, भारत और अमेरिका। तो अब अमेरिका में तो सीधे सीधे वो मिसाइल गिराएगा नहीं, ज़्यादातर उसका उलझन जो होता है भारत के साथ ही होता है। भारत के बहुत से हिस्से को चीन अपना बता चुका है। अरुणाचल प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से पर चीन अपना दावा करता है और कश्मीर के कई हिस्सों पर तो कब्जा भी कर लिया है। तो अगर वो मिसाइल सिस्टम को जो अंतरिक्ष से मार करने वाली है, उसको अगर यदि वो भारत के खिलाफ उपयोग करता है तो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या साबित हो सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि भारत भी अभी बहुत मजबूत देश बन चुका है, उसका सुरक्षा प्रणाली भी किसी से कम नहीं है, इसलिए भारतीयों को इससे घबराना नहीं है। आपको बता दें कि भारत ने 2019 में ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। भारत ने एक मिसाइल बनाया है, पृथ्वी मिसाइल, जिसमें 2 रॉकेट बूस्टर लगे होते हैं। इसका काम होता है अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराना। अब देखिए, चीन जो अंतरिक्ष से अपना मिसाइल भेजेगा, उसको जो डेटा या फिर कमांड मिलेगा, किसके जरिए मिलेगा? सैटेलाइट के जरिए मिलेगा। तो अगर भारत उस सैटेलाइट को ही नष्ट कर दे तो चीन धरती में बैठे बैठे कहाँ अंतरिक्ष को कमांड भेजेगा और कैसे अंतरिक्ष का मिसाइल भारत पर गिरेगा? तो हमारा जो भारतीय डिफेंस सिस्टम है वह भी इतना मजबूत हो चुका है कि अपना रक्षा कर सके, इसलिए चीन इस तरीके की हिमाकत नहीं करेगा। ये जो पृथ्वी मिसाइल है, इसमें 2 रॉकेट बूस्टर काम कैसे करता है उसके बारे में बताता हूँ। ये पहला जो रॉकेट बूस्टर है वो मिसाइल को पृथ्वी के वातावरण में ले जाएगा, और दूसरा जो रॉकेट बूस्टर है वो पृथ्वी के वातावरण के बाहर अंतरिक्ष में मिसाइल को बूस्ट करेगा और फिर वो जाके अपने टारगेट को हिट करता है। तो ये जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है हमारे पास, ये हमारे लिए इस मामले में वरदान साबित हो गया। तो धन्यवाद करना होगा हमको हमारे देश के वैज्ञानिकों का, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए इस तरीके का प्रणाली विकसित किया है। तो हमारे भारत देश को विशेष तौर पर डरने की ज़रूरत नहीं है। कई ऐसे देश हैं, भारत, रूस, चाइना, अमेरिका, जिनके पास एंटी सैटेलाइट प्रोग्राम है, मिसाइल है, जिसके ज़रिए वो अपना रक्षा कर सकते हैं। भारत भी शामिल है, तो भारत को विशेष डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से समय समय पर अपने आप को अपडेट करने के लिए हमारे भारतीय वैज्ञानिकों को धन्यवाद। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।